जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे यायावर साम्राज्य की। और यायावर साम्राज्य के अंदर हम लोग बात कर रहे थे चंगेज खान और उसके पुत्रों के साम्राज्य की। तो चंगेज खान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था, राजनीतिक जीवन उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम बात करेंगे चंगेज खान द्वारा स्थापित एक संगठन की, और इस संगठन का नाम है यास। क्या नाम है? यास। अब ये यास क्या था? तो यास के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यास का संबंध जो था वो प्रशासनिक नियमों से था। यास का संबंध किससे था? प्रशासनिक नियमों से। प्रशासनिक नियमों से यास का संबंध किससे था? प्रशासनिक नियमों से। यानी कि चंगेज खान एक महान सम्राट था और उसने शिकार, सैन्य व्यवस्था और डाक प्रणाली का एक संगठन बनाया था। डाक प्रणाली, शिकार और सैन्य व्यवस्था, इन तीनों के लिए एक संगठन का निर्माण किया था। इस संगठन को यास कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि यास क्या था? चंगेज खान द्वारा निर्मित एक संगठन जो प्रशासनिक नियमों से संबंधित था, जैसे डाक प्रणाली, शिकार और सैन्य व्यवस्था। इससे जो संबंधित संगठन था, इस संगठन को हम लोग यास के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ये नियमों की एक संहिता थी, या इसको हम लोग कह सकते हैं चंगेज खान का संविधान। चंगेज खान का संविधान जो था, जिसको यास कहा जाता है। चंगेज खान द्वारा बनाया हुआ संविधान जो था, जिसको यास कहा जाता है, और जिसके अंदर यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। यानी कि चंगेज खान यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों का एक आधार था। सभी जो चंगेज खान में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे, उनके लिए एक नियमों का एक संग्रह बनाया, जिसको हम यास के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चंगेज खान और मंगोलों का विश्व में स्थान की बात करते हैं, तो मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। मंगोलों के अंदर सबसे महान शासक कौन था? चंगेज खान। जितने भी मंगोल शासक हुए 11वीं 12वीं शताब्दी तक, इसमें सबसे महान शासक कौन बना था? चंगेज खान बना था। दूसरा, उसने मंगोलों को संगठित किया और उसने मंगोलों को शक्तिशाली और समृद्ध बनाया। चंगेज खान ने सभी मंगोलों को संगठित किया, साथ ही उनको शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाया। चंगेज खान एक मंगोलों का सबसे महान शासक था, जिसने सभी मंगोलों को संगठित किया और मंगोलों को शक्तिशाली और समृद्ध बनाया। उसने एक विशाल पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। उसने एक बहुत बड़े पहाड़ महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने। पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने। पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने। पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने। तो पार महाद्वीपीय साम्राज्य का मतलब क्या है? पूरे महाद्वीप, यानी कि एशिया महाद्वीप के लगभग सभी आसपास जितना भी एरिया था, उस सभी एरिया पर जो है आपके चंगेज खान का अधिकार था। इस प्रकार के साम्राज्य को हम लोग पार महाद्वीपीय साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं, उसने व्यापार और मार्गों तथा बाजारों को पुनः स्थापित किया। मंगोलों ने सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और सशस्त्र सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। मंगोलों ने चंगेज खान ने सभी जातियों
तथा धर्मों, सभी जातियों और धर्मों के लोगों को संगठित किया और उनको सेना में भर्ती किया और प्रशासकों के रूप में जो है उनको नियुक्त किया। यानी कि चंगेज खान किसी धर्म या जाति के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। इसके साथ ही चंगेज खान के साम्राज्य में बहुभाषी लोग, खूब सारी भाषाओं के जानकार या खूब सारी भाषाओं जानने वाले लोग जो है निवास करते थे और बहुधर्मी, मतलब बहुभाषा और बहुधर्मी लोग जो है आपके चंगेज खान के दरबार में निवास करते थे या साम्राज्य में निवास करते थे। यानी कि चंगेज खान का साम्राज्य इतना बड़ा था कि अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो चंगेज खान के साम्राज्य में रहते थे। इसके साथ ही उस समय एक जो है आपके आज जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मंगोल जो है वो मंगोल पहले जो था वो रूस के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? रशिया या रूस के नियंत्रण में था। धीरे धीरे चंगेज खान ने रूस के नियंत्रण से मुक्ति पाई और अपने इस मंगोलिया प्रांत को स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र बनाया और एक मंगोल शक्ति के रूप में सबसे बड़ा साम्राज्य का स्थापना जो है वो आपके चंगेज खान ने की थी। और चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक कहा जा सकता है। चंगेज खान को एक महानायक या राष्ट्र नायक के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि उसने जो है ईरान, इराक, अरब और मंगोल आदि प्रांतों पर अपनी जो है विजय प्राप्त की और बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए इसको राष्ट्र नायक या महानायक के रूप में जाना जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन बड़े गर्व के साथ किया जाता है। और मंगोलिया के इतिहास में चंगेज खान मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुआ। मंगोल के इतिहास में चंगेज खान एक बहुत बड़ा जो है देवता के रूप में सामने आया और मंगोलिया के लोग जो है चंगेज खान को एक देवता के रूप में इसकी पूजा की जाने लगी। तो इस प्रकार हमने चंगेज खान के प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और उसकी राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम लोग एक दो प्रश्न की बात करते हैं चंगेज खान के बारे में। तो चंगेज खान के पास से तो पहला प्रश्न है, मंगोल यायावर थे, क्या थे? क्या वो चीन के थे, क्या वो रूस के थे, क्या मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के थे या सीरिया के थे? तो इसका आंसर होगा यायावर जो मंगोल थे मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी थे। दूसरा प्रश्न है, मंगोलों को व्यापार के लिए किस देश के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ा? मंगोलों का जो व्यापार किस देश के साथ में था? मैंने आपको बताया था चीन के साथ में था। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजीन। मैंने आपको बताया था चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तेमुजीन। क्या नाम था? तेमुजीन। इस प्रकार से आगे कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो आपको बताना है कबूले खान। किस मंगोल शासक ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसानों को न लूटे और उनकी रक्षा करे? तो मैंने आपको बताया था कि इसने अपने सेनापति जो था जिसका नाम था आपके गजन खान, इस गजन खान को आदेश दिया कि वो किसानों को नहीं लूटे और उनकी रक्षा करे। चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा है, वो क्या कहलाती है? यास कहलाती है। चंगेज खान का जो संविधान या विधि संहिता है वो क्या कहलाती है? यास कहलाता है। इसके बाद में चंगेज खान के तीसरे पुत्र ओगोदेई ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठित की थी काराकोरम को। किसको? काराकोरम को। वो इसके साथ हमने आगे भी प्रश्न पढ़ेंगे। किस मंगोल शासक ने फ्रांस के साथ लुई नौवे को चेतावनी दी थी? चंगेज खान के पुत्र मोंके ने। बाटू कौन था? बाटू जो था वो चंगेज खान का पोता था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खान था। चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1162 में आधुनिक मंगोलिया में। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजीन। मंगोलों का महानायक किसे कहा जाता है? चंगेज खान को। और मंगोल सरदारों की सभा जो कुरित लाई थी जिसने ये चंगेज खान को चंगेज खान की उपाधि दी थी। निशापुर में कत्लेआम का आदेश किसने दिया था? चंगेज खान ने। उलूस का अर्थ क्या है?
उलूस शब्द का मूल अर्थ है निश्चित भूभाग नहीं। इसके बाद में यायावर, जो मैंने आपको बताया था, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई? मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए विंकी ने जो है आपके चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। मंगोल के प्रमुख नेता कौन थे? चंगेज खान। चंगेज खान ने सैन्य संगठन किस पर आधारित था? दशमलव प्रणाली पर। चीनी शासकों द्वारा मंगोलों के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किए गए 2 उपाय, किलेबंदी करना और चीन की महान दीवार निर्माण करवाना। चीन की दीवार का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 3री शताब्दी में वेंगटी ने। मंगोलों में चंगेज खान की छवि का वर्णन, चंगेज खान जो था वो मंगोलों में एक आराध्य देव के रूप में जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चंगेज खान से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात की। बाकी बचे हुए प्रश्नों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।